Hello and welcome, dear viewers. Cheers to being limitless. Here we are with a new and improved problem, this time from set theory. Set theory पे उतने exhaustive questions नहीं होते हैं जनरली मॉड्यूल्स में. बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग यूनियन इंटरसेक्शन. सो उस सेंस में ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है. लाइक अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ सेट इज actually is very crucial in solving this problem. तो G advanced tests are limits like this channel actually tests are like fundamental core understanding of every word कि set लिखा है तो set क्या होता है, what is a set, उस पे खेल गया है. उस पे ये क्वेश्चन है. We generally just apply the template and we aim to arrive at our answers. But G advanced has no interest in answers, it has interest in approach. It has interest in your like grip on the subject. तो उस पे हम शुरू करते हैं. अगेन वेरी टफ टू ग्रैपल अराउंड, वेरी टफ टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, बट ऑन द एसेंस ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. मैंने शायद 2 या 3 वीडियो पहले एक ट्रिग्नोमेट्री पे ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसका बहुत ही आसान सोल्यूशन था. बट उसको ग्रैपल करना, उसको अनपैक करना फ्रॉम ऑल दिस नॉनसेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरे स्टेटमेंट को अनपैक करना, वो बहुत ही क्रूशियल चीज़ है. वो अटेंशन स्पैन हमारी खत्म हो चुकी है ना, इतने बड़े क्वेश्चन को रीड करके उस पर आंसर लाना. तो इसको आराम से 1-2 मिनट ओनली रीड इट इन द पेपर ओनली and it is worthwhile. This 1-2 minute of a proper read will save you 5 to 10 minutes in actual problem solving and will give you +4. वो तो अलग ही चीज़ है, वो तो चाहिए ही चाहिए, है ना. तो इसको 1-2 मिनट पढ़ो पॉज करके वीडियो एंड देन ट्राई इट फॉर 10 to 15 minutes एंड देन यहाँ पे आके हम सॉल्यूशन देख सकते हैं. ओके, सो अगेन दिस वाज एन एडवांस्ड मास्टर क्लास इन हैविंग दैट पेशेंस टू रीड. बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. इसको जब हम करेंगे अनपैक करेंगे. ओके, ठीक है, इसको ट्राई करिए, गिव इट अ प्रॉपर फाइट, है ना, अच्छे से 10-15 मिनट्स. इंडल्ज इन द प्रॉब्लम, रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली. इसका मतलब है यूनियन, सारे सेट्स का यूनियन लिया गया है, ठीक है, और वो मिलके एक नया सेट बन रहा है एस. तो लेट्स मीट आफ्टर 10 मिनट्स. ओके, सो आई होप यू पॉज द वीडियो एंड गिव दिस क्वेश्चन अ प्रॉपर फाइट. अच्छे से किया होगा, आंसर आया होगा. इसका आंसर मैं बता देता हूँ. इसका आंसर है 45. पहले ही बता देता हूँ, इसका आंसर 45 है. ओके, सो देखते हैं कैसे आया. A1 A2 up to A30 are 30 sets with 5 elements each. So एक सेट है A1, एक सेट है A2, एक सेट है A3, ऐसे 30 सेट्स हैं, हर में 5 एलिमेंट है, ठीक है. लेट्स कॉल इट A1 A2 A3 A4 A5. लेट्स कॉल इट B1 B2 B3 B4 एंड B5. ऐसे हर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं. फिर सेट ऑफ कलेक्शन एक कैपिटल B भी है. देयर आर n सेट्स विथ 3 एलिमेंट्स ईच. तो एक सेट्स B का कलेक्शन है B1 B2 B3 अप टू Bn. ऐसे n सेट्स गिवन है, ठीक है. इसमें 3 एलिमेंट्स ईच. कितना है? 3 एलिमेंट्स ईच. सो इसमें है लेट्स से P1 P2 P3 3 एलिमेंट्स, Q1 Q2 Q3 3 एलिमेंट्स, R1 R2 R3 3 एलिमेंट्स, ऐसे n तक जा रहा है. ऑल राइट, और इन सारे सेट्स का यूनियन, ये जितने भी सेट्स हैं इनका यूनियन एक सेट S बनता है, और इन सारे सेट्स का यूनियन भी एक सेट S बनता है. सो द यूनियन ऑफ ऑल दीज सेट्स इज S ओनली. नाउ एक इंफॉर्मेशन दिया, assume that each element of S belongs to exactly 10 of the AIs and exactly 9 of the BGs. Find N. तो जो सेट S है, अब ये सब मैं हटा देता हूँ, सब एक बार में. आप आई गेस समझ गए होंगे यहाँ पे.
यहाँ पे 5 एलिमेंट्स ऐसे बैठे हुए रहेंगे। और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ऐसे बैठे हुए रहेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। तो इन सब का एस सेट पर यूनियन है, इन सब का सेट भी, इन सब का यूनियन भी एस होने वाला है। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि each element of S belongs to exactly 10 of the AIs and exactly 9 of the DJs। ठीक है, तो एक सेट है, मान लो इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ऐसे चलता रहेगा। इसमें मान लो x एलिमेंट्स, सेट S का साइज हम फॉर अ सेकेंड x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 करके ऐसे x एलिमेंट्स मेंशन है। ओके, each element S belongs to exactly 10 of the AIs। तो सेट X का हर एलिमेंट सेट AIs के जो सेट्स का जो कलेक्शन है उसमें 10 बार आ रहा है। जैसे ये नंबर 1 है, ये सेट S का एक एलिमेंट है, ये सब में एक एक बार आएगा। ठीक है, हर एलिमेंट में, हर सेट में जो 10 सेट हैं, ऐसे 30 में से कोई भी 10 सेट उसमें आएगा एक एक बार। ठीक, जैसे मान लो मैं A3 A4 से लेके A10 तक करूँ तो ये आएगा। तो सेट 1 जो है वो A1 A2 से लेके A10 तक आ रहा है। ठीक है, और ये सेट S के हर एलिमेंट के साथ हो रहा है। मान लो सेट, ये कोई एलिमेंट है S का 2, तो ये एक एक कोई रैंडम 10 सेट्स में आ रहा होगा आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 30 सेट्स इन A, इट इज कमिंग आउट ऑफ सम ऑफ 10 सेट्स। तो मान लो वो सेट्स हैं A11 A16 A30 A20 5 A1 A2 A3 A4 A5 एंड A7 मान लो। तो हाँ, ये 10 एलिमेंट्स हो गए। इन 10 एलिमेंट्स, इन 10 सेट्स में एलिमेंट 2 आ रहा है। कोई और 10 एलिमेंट, कोई और 10 सेट होंगे उनमें ये 3 आएगा, कोई और 10 सेट होंगे उसमें 4 आएगा। तो धीरे धीरे सेट ए ऐसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, सेट ए वन में मान लो आया 1 5 6 9, तो ये सेट एस के एलिमेंट से ही बना है। बट ये जो 1 है, ये 9 जगह और आएगा। अब मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ आएगा, बट कहीं ना कहीं आ जाएगा। सेट 5 है, ये भी कहीं ना कहीं 10 जगह आ जाएगा, एग्जैक्टली 10 जगह। ठीक है, तो आई गेस आप समझ गए हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेट एस में मान लो x एलिमेंट्स हैं। ठीक है, x एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट अपीयर्स 10 टाइम्स। तो टोटल अपीयरेंसेस कितने हो गए, टोटल अपीयरेंसेस आर 10x। एक एक एलिमेंट 10 बार आ रहा है तो x एलिमेंट्स 10x टाइम्स आएंगे। ठीक है, अब टोटल एलिमेंट्स इन ए आईज में कितने एलिमेंट्स होंगे, हर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं एंड ऐसे 30 सच सेट्स हैं, तो 150। जैसे सेट, ये एलिमेंट 1 है, ये एक जगह आएगा, एक और जगह आएगा, एक और जगह आएगा, एक और जगह आएगा, है ना। तो ये 10 बार आएगा तो 10x हो गया सारे मिलके। और टोटल अपीयरेंसेस ऑफ एन एलिमेंट आर 10x। वही तो इसके बराबर है। हाँ, वही तो इसके बराबर हुआ ना। एवरी एलिमेंट in S is appearing in AI also. So total appearances will be equal to the total elements like combined in every set of AI. So there are 30 sets and each set has 5 elements. So there are 150 appearances. So I will say 150 is equal to 10x. That makes x equal to 15. Okay. So set S में 15 elements हैं। अब क्वेश्चन अपीयर्स कि उससे मैं n कैसे निकालूं, कि b के कितने एलिमेंट्स हैं, b के कितने
बी के हर सेट में एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स हैं और ऐसे n सच सेट्स हैं। तो मैं कैसे निकालूं बी के बराबर? तो सेम ही तो लॉजिक लगेगा, क्योंकि जो रिलेशन सारे ए आईज का एस के साथ है वही रिलेशन सारे बीजेस का एस के साथ है, राइट? तो अगेन टोटल appearances of elements in BJs क्या होगा? टोटल n sets हैं and every set has 3 elements. That's that's it. So 3 into n is equal to again 10x के बराबर ही होगा वो। x इंटू 9 के बराबर। क्यों? क्योंकि सेट बी का हर एलिमेंट 9 बार आ रहा है। ए आई के लिए वो 10 था नंबर, बीजेस के लिए वो नंबर 9 है। ठीक है, तो सेट एस का साइज जो कि x है और हर एलिमेंट 9 बार रिपीट हो रहा है बीजे में। ए आई में 10 बार हो रहा है तो हमने 10x लिखा था, बी में हमने 9 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि वो 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 9x क्या हो गया? 3 इंटू एन। तो n क्या हो गया? 3x। x मेरा 15 था तो ये 45 आ गया, n की वैल्यू 45 आ गई। सो इससे मेरा n की वैल्यू 45 के बराबर है। ओके, इसका एक हम इजियर वर्जन इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। देर आर 10 बॉयज एंड x गर्ल्स, ईच बॉय नोज 4 गर्ल्स एंड ईच गर्ल नोज 5 बॉयज, फाइंड x। तो 10 बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स, हर लड़का 4 लड़कियों को जानता है एंड हर लड़की 5 लड़कों को जानती है। तो टोटल ऑफ गर्ल्स कितनी है अगर 10 बॉयज प्रेजेंट है? तो टोटल फ्रेंडशिप्स कितने हुए? 10 बॉयज हैं and every boy knows 4 girls, so there are 40 friendships in total. सेम हम गर्ल के साथ के लिए तो कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बॉयज, we can do the same with respect to girls. There are x girls and every girl knows 5 boys, so there are 5x friendships. तो फ्रेंडशिप्स का काउंट तो विथ रिस्पेक्ट टू बॉयज या गर्ल्स सेम ही रहेगा। तो 40 इज इक्वल टू 5x हो गया, दिस मेक्स x इक्वल टू 8। तो जो हर एलिमेंट का अपीयरेंस है वो विथ रिस्पेक्ट टू एज एंड बीज सेम रहेगा, एंड जो सेट एस का साइज है वो उनका लिंक है, वो उनको ज्वाइन कर रहा है। तो पहले रिलेशनशिप से जो ए आईज और सेट एस का रिलेशनशिप है उससे मैंने सेट एस का साइज निकाला, फिर उस नंबर को मैंने बीजेज और सेट एस की जो रिलेशनशिप है उसमें कनेक्ट कर दिया, उससे जोड़ दिया, उनके बीच की जो फ्रेंडशिप हो रही है उससे कनेक्ट कर दिया। तो बी में ये फ्रेंडशिप 9 बार हो रही है तो 9 आएगा, ए में ये फ्रेंडशिप 10 बार हो रही थी तो यहाँ पे 10 आएगा, और वो सेट्स के साइज से मल्टीप्लाई हो जाएगा टू कोरॉबरेट। ओके, तो देखो एकदम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स थी, कुछ यहाँ तो लिटरली कोई फार्मूला यूज ही नहीं हुआ। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड मेकिंग देम इक्वल, ये तो टेक्निकली 11th क्लास का है भी नहीं, ये तो 10th या सेट सेट थ्योरी का है, ये तो 9th और 8th क्लास के बच्चे भी टेक्निकली इसको कर सकते हैं, है ना? बट इस तरह के प्रॉब्लम्स के जेई में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, क्योंकि अगेन फॉर्मूले सब रट के बैठे हुए होते हैं और हुए हैं, है ना? सब अच्छी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैव जॉइन वेरी रेप्यूटेड कोचिंग्स एंड उसी एक प्रॉपर मोल्ड में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो जेई अब नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं टू पिक स्टूडेंट्स ब्रेन, उनकी लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करने के लिए अब ऐसे नए नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होने के हाई चांसेस। ओके, तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा ओवर दीज प्रॉब्लम्स, है ना? सो आई होप यू हैड फन, मच फन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम विथ मी, है ना? काफ़ी इसका इंटेलेक्चुअली प्लीजिंग सॉल्यूशन था, समझ में आने पे यू मस्ट फील एंड यू शुड फील वेरी प्राउड कि आपको ये कम से कम समझ में आया। ऑलराइट,
तो मैं यहाँ पे ये साउंड से डील करता हूँ. And follow the channel for everyday improvement. Till then, be happy and stay limitless on your dream of an IIT. Bye.